दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रदूषण ई अपशिष्ट यानी ई वेस्ट से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम जानेंगे ई अपशिष्ट क्या होता है, इसके स्रोत क्या हैं, प्रमुख अवयव क्या हैं और मानव स्वास्थ्य पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ई अपशिष्ट या ई वेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों, हम सभी जो है एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद फेंक देते हैं। ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसे प्रयोग करने के बाद ऐसे ही फेंक दिया जाता है, वो ई अपशिष्ट या ई वेस्ट कहलाता है। और भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल में है। दोस्तों, ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में और एक 2022 में जो है प्रस्तुत किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको अधिसूचित किया गया है और इसमें कई प्रकार के नियम बनाए गए हैं। जैसे नए अपशिष्ट ई अपशिष्ट नियमों में CFL और पारायुक्त लैंप के साथ अन्य उपकरण शामिल किए गए हैं और पहली बार विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी के अंतर्गत उत्पादकों को भी इसमें लक्षित किया गया है ताकि ई कचरे का निपटान किया जा सके। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 में जो है 1 अप्रैल 2023 से जो लागू हुआ, इसमें ई अपशिष्ट या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण, बिक्री, हस्तांतरण, खरीद, नवीकरण, निराकरण, पुनर्चक्रण और प्रसंस्करण में शामिल सभी व्यवसायों और व्यक्तियों पर ये लागू किया गया है। और नए नियमों के तहत ई अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं की संख्या 21 से बढ़ाकर 106 कर दी गई है, जो कि इसमें शामिल हैं। और जो ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 ये बेकार बैटरियों के लिए लागू नहीं है, जो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 के अंतर्गत आती है, और ये प्लास्टिक की पैकेजिंग के लिए भी लागू नहीं है। तो इस तरह से ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम बनाए गए हैं ताकि पर्यावरण को ई अपशिष्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे से बचाया जा सके। आइए जानते हैं ई अपशिष्ट के स्रोत, अवयव और इनका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे PCB। इसको हम कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसके अलावा कांच के पैनल जो टेलीविज़न और प्रमुख जो है दृश्य उपकरणों में लगाए जाते हैं, और कंप्यूटर मॉनिटर, ये जो है महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंतर्गत आते हैं, जिनको प्रयोग करने के बाद जो है फेंक दिया जाता है। इसका मुख्य अवयव शीशा है और इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके अलावा ये किडनी को प्रभावित करता है, बाल और मस्तिष्क विकास को प्रभावित करता है। तो शीशा जो है हानिकारक जो है पदार्थ है, तत्व है, और ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, कांच के पैनल, कंप्यूटर मॉनिटर आदि में होता है। मॉनिटर आदि के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से उत्पन्न होता है। इसका मुख्य अवयव शीशा है और इससे मानव का तंत्रिका तंत्र, किडनी, बाल और मस्तिष्क विकास को जो है इस पे इसका प्रभाव पड़ता है। अब आइए जानते हैं प्रतिरोधक और अर्धचालक। ये भी महत्वपूर्ण जो है ई वेस्ट के अंतर्गत आते हैं और इसका प्रमुख अवयव जो है ये कैडमियम है। कैडमियम इसमें पाया जाता है और मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ये क्या होता है, यकृत और किडनी में ये कहीं न कहीं किसी खाद्य श्रृंखला से संचित हो जाता है और तंत्रिका तंत्र को विशेष रूप से प्रभावित करता है। तो आप जान लीजिए कि प्रतिरोधक और अर्धचालकों में कैडमियम पाया जाता है और यकृत किडनी में संचित होकर ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तीसरा, संचार सामग्री यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ। संचार सामग्री और
स्विच हर जगह यूज किया जाता है। कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, इसमें संचार सामग्री और स्विच यूज होता है। इसमें पारा यानी इसको शॉर्ट में HG कहते हैं, पारा होता है। और पारा से क्या होता है? पारा जो है ये मस्तिष्क को क्षति पहुंचाता है, मस्तिष्क को क्षति पहुंचाता है। और मस्तिष्क के अलावा इससे श्वसन और त्वचा संबंधी अनेक प्रकार के रोग होते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण ई अपशिष्ट के स्रोत हैं, इसमें गैल्वेनाइज्ड स्टील प्लेट और सजावटी सामान ये भी ई अपशिष्ट के अंतर्गत आता है। जब ये खराब हो जाता है तो इसको फेंक दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, कौन सा तत्व होता है? इसमें हानिकारक तत्व क्रोमियम होता है और क्रोमियम से ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी होती है। ब्रोंकाइटिस रोग जो होता है ये क्रोमियम की अधिकता से होता है। इसके अलावा कोबलिंग कंप्यूटर और आवास सामग्री, देखिए मैं नोट कर रहा हूँ, कोबलिंग कंप्यूटर और आवास सामग्री, इसमें जो महत्वपूर्ण ई अपशिष्ट इनसे निकलता है उसका प्रमुख अवयव क्या होता है? इसमें प्लास्टिक होता है और PVC, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। और इनके दहन से जो है, जब इनका दहन होता है तो डाइऑक्सिन नामक हानिकारक तत्व उत्पन्न होता है, जो मानव में प्रजनन और वृद्धि ह्रास का कारण बनता है। इससे विकास यानी वृद्धि रुक जाती है। इसके अलावा आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सर्किट बोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ये भी खराब होने के बाद ई वेस्ट के रूप में ऐसे पर्यावरण में फेंक दिए जाते हैं। इससे ब्रोमिनेट अग्निरोधक इसमें होता है, ब्रोमिनेट अग्निरोधक, ये आग से नहीं जलता है, ये सर्किट बोर्ड में प्रयोग होता है। और इससे अंतःस्रावी तंत्र जो हमारा इंडोक्राइन जो सिस्टम होता है, अंतःस्रावी तंत्र जो है ये मानव का प्रभावित होता है सर्किट बोर्ड और इसमें उपस्थित ब्रोमिनेट अवयव से। अब आते हैं कैथोड किरण नलिका। देखिए कैथोड किरण नलिका पुराने टीवी और कंप्यूटर उपकरणों में प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा सम्मुख पृष्ठ यानी जो हमारा फ्रंट पैनल होता है, कैथोड किरण नलिका और फ्रंट पैनल, इसमें कौन से मुख्य तत्व होते हैं इसको जानिए। इसमें तांबा होता है, तांबा जो है ये पेट दर्द और जो है पेट दर्द और यकृत इसका कारण बनता है। पेट दर्द और यकृत के विभिन्न रोगों में ये तांबा कारण बनता है, जो कि प्रमुख इलेक्ट्रिक या ई वेस्ट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा देखिए तांबे के तार सब जगह प्रयोग होते हैं। तांबे के तार PCB पथ यानी जो हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पथ होता है, इसमें भी तांबा होता है। इसमें तांबा होता है और ये पेट दर्द आदि में जो है पेट दर्द के लिए उत्तरदायी होता है। कैथोड किरण नलिका में जो है कई बेरियम, फास्फोरस और भारी धातुएं होती हैं जो मांसपेशी की कमजोरी और हृदय और यकृत को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा निकिल कैडमियम बैटरीज, जो निकिल कैडमियम बैटरी जो होती हैं, इसमें एक तत्व होता है लिथियम। आप जानते हैं कि लिथियम से बैटरी की जो क्षमता है वो तो बढ़ जाती है, लेकिन ये लिथियम स्तन दूध में प्रवेश कर जो पोषण प्राप्त करता बालक तक पहुंच जाता है और फेफड़े में लिथियम से फफोले उत्पन्न हो सकते हैं, जो कि
बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक है। और आप जानिए लिथियम आयन बैटरी, निकिल कैडमियम बैटरी और लिथियम आयन सेल में ये सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही नुकसानदेह होता है। इसके अलावा कंप्यूटर में एक शब्द आप सुनते हैं मदरबोर्ड खराब हो गया है। तो मदरबोर्ड जो होता है इसमें प्रमुख अवयव बेरिलियम पाया जाता है, बेरिलियम। और बेरिलियम जो है ये कैंसर कारक होता है, जो कई प्रकार के कैंसर का कारण होता है। और आजकल अगर जो आप अपने आसपास देखें तो बहुत सारे लोग कैंसर से प्रभावित हो रहे हैं। और इन सभी का कारण जो है बेतहाशा इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करना है, साथ ही साथ उनके अपशिष्ट को बिना मैनेजमेंट के इधर उधर फेंक देना है। और ये कहीं ना कहीं से हमारे आहार श्रृंखला में हमारा जो सिस्टम है, दैनिक क्रियाविधि है, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे शरीर में पहुंच जाता है और अनेक प्रकार के व्याधियों और समस्याओं का कारण बनता है। तो हमें जो है बहुत ही मितव्ययितापूर्ण ढंग से इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उपकरणों का प्रयोग करना होगा। साथ ही साथ जब ये खराब होते हैं तो इनको या तो रिसाइकलिंग किया जाए या फिर हमें ऐसे ढंग से इनका मैनेजमेंट करना होगा ताकि ये पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, जीव और अन्य जो पेड़ पौधे हैं इनके लिए खतरा न बन पाए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, स्रोत, अवयव, इनका मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।